हरे कृष्ण। पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अनुवाद पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। निष्ठा एक ही है। ठीक है, भरपूर पढ़ते हैं। भरपूर बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। ये हम लोगों ने टीका में कल देख लिया। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई और अधिक समझाया गया। सांख्य योग अर्थात आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। मतलब ये उनके लिए जो मन में चिंतन करना चाहते हैं कि अच्छा, नेति नेति वाला प्रोसेस कि अगर आत्मा को जला नहीं सकते हैं तो ये लकड़ी है, इसको जला सकते हैं तो मतलब ये आत्मा नहीं है। तो ऐसे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो जिनको उस चीज में इंटरेस्ट होता है कि मनन करके पता करना कि ये आत्मा क्या है, जगत क्या है, उनके लिए सांख्य योग। वो चिंतन और मनन करना चाहते हैं। ठीक। दूसरे प्रकार के लोग, अब यहाँ प्रभुपाद जी भक्ति को ले रहे हैं। जो निष्काम कर्म योग का जो हम लोगों ने देखा था, जो एक जहाँ पे बल्ब की सरफेस कह सकते हैं, हम लोगों ने जो योगा लेटर में देखा था, बल्ब की सरफेस की वो अब भगवान से जुड़ गया है। मतलब अब भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है, अपना ही कार्य कर रहा है लेकिन भगवान के लिए कर रहा है। तब उनकी बात हो रही है। एक जो हम लोगों ने कल देखा था, जिनको आत्मा का बोध करना था, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था। दूसरा देखा था कि अपना ही कर्म करेंगे लेकिन भगवान के लिए करेंगे। अब प्रभुपाद जी उसको ले रहे हैं। ठीक। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 61वें श्लोक में क्या था? मत परहा। भगवान बोलते हैं कि जब तक कोई मेरे मत पर नहीं होता, जब तक कोई अपनी सारी इंद्रियों को मेरी सेवा में नहीं लगाता है, तब तक उसका मन उसके संयमित में नहीं होगा, उसका मन संयम नहीं होगा। ठीक। और भले ही उसकी इंद्रिय विषयों में जा रही हो, लेकिन उसका मन मुझ में लगा रहता है, इसीलिए मतपरा भक्त है। तो इसीलिए 2.61 में दूसरे पद्धति के बारे में बताया गया था, जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि वो अपनी सारी इंद्रियों से मेरी सेवा करता है, अपनी इंद्रियों से मेरे लिए कार्य करता है, उसका मन मुझ में ही हमेशा लगा रहता है। ठीक। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं। मतलब कर्म योग में भी कोई दोष नहीं है। कर्म योग अगर कर रहा है तो कर्म के बंधन से मुक्त हो रहा है। अगर निष्काम कर्म योग भी कर रहा है तो कर्म के बंधन से मुक्त हो ही रहा है। इसीलिए भगवान 2.39 में बोलते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग बता दिया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसको सुनो, जिसके द्वारा तुम कर्म के बंधन से छूट सकते हो। ठीक। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया है। 2.39 में भगवान ने निष्काम कर्मयोग बताना शुरू किया और 2.61 में उसका एप्लीकेशन बताया है कि भैया सारी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाता है और मन मुझ में लगाता है तो ही वो अपनी इंद्रियों को संयम कर सकता है। तो ही जब वो कोई कार्य करता है, इस जगत में रहते हुए भी कार्य करता है, ऐसा लगता है कि उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई है, लेकिन कर्म बंधन नहीं आता है। ठीक।
61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। उसका मन भगवान में लगा हुआ है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित है। मतलब ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे पे डिपेंडेंट, कनेक्शन है उसका, विदाउट कनेक्शन नहीं बात हो रही है। दोनों प्रकार के योग और धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित है। मतलब निष्काम कर्मिक और ज्ञान योग एक दूसरे पे आश्रित है। निष्काम कर्मिक करता रहेगा तो ज्ञान योग तक पहुंचेगा, वो दोनों इंटररिलेटेड आश्रित है एक दूसरे के। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ से यहाँ तक, दर्शन विहीन से लेके है तक ये जो दिख रहा है। इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं इंग्लिश में, रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक कुहापो। मतलब प्रभुपाद जी ने क्या लाइन लिखी है इस पे, पूरा जितनी फिलोसफी मार्केट में सबको कवर कर लिया, पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया प्रभुपाद जी ने इस लाइन से। देखिए क्या क्या है कहने का मतलब, पहली लाइन का कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट का मतलब क्या है। अगर कोई श्रवण नहीं करेगा, अगर कोई फिलोसफी नहीं पढ़ेगा, तो जो अर्च विग्रह की सेवा है वो गला ग्रह बन जाए। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि अर्च विग्रह बिकम गला ग्रह। अर्च विग्रह जो कृष्ण है वो आपके गले की फांसी बंध जाएंगे। अगर कोई श्रवण नहीं करेगा, कोई फिलोसफी नहीं समझेगा। मतलब सिद्धांत तो ये कि अगर एक बूंद भी अभिषेक आपने किया है अर्च विग्रह पे तो आप वैकुंठ जाने के अधिकारी हो। लेकिन जब भी कोई नहीं सुनेगा, क्यों करना है सब, क्यों करना है शिव की सेवा, रोज भी करनी है, पता ही नहीं फिलोसफी। तो वो जब मन चाहेगा हरे कृष्ण करेगा, जब मन चाहेगा नहीं करेगा उसको, क्योंकि फिलोसफी पता ही नहीं है। वो बस भावुकता है, जब उसका मन करेगा तो ठीक है शुक्र की सेवा करेंगे, जब उसका मन करेगा चैंटिंग करेगा। उसको नाम का महिमा पता ही नहीं है कि एक नाम से मेरे सारे पाप चले जाते हैं और नाम ही मुझे कृष्ण प्रेम देगा। जब ये सब सुनेगा ही नहीं फिलॉसफी, तो अपनी भावुकता में वो अपना कभी नाम देगा, कभी सहजिया बन जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर किसी धर्म में फिलॉसफी नहीं है तो वो धर्म ही नहीं, वो खाली एक मन से निकला हुआ खाली एक भावुकता है कि अरे बस मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं क्योंकि भावुकता मतलब क्या है कि जो उसको अच्छा लगता है वो वही करेगा अपने धर्म की। फिलोसफी है नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, और ऐसा ही मार्केट में चल रहा है। भैया कोई कोई फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी पे चल ही नहीं रहा व्यक्ति, बस भावुकता में जी रहा है कि अरे हाँ बस बस सब कुछ एक है, सब कुछ ये परम ब्रह्म है, सब ये है, सब वो है, फलाना धमाका, फिलोसफी पता ही नहीं किसी को। तो बस वो भावुकता है। अगर रिलीजन है, आपका धर्म टिका है, तो वो फिलॉसफी पे ही टिका होना चाहिए, तभी वो धर्म, तब वो वास्तविक धर्म, तब वो भावुकता नहीं। समझ में आ रहा है। रिलीजन में अगर कोई फिलॉसफी नहीं है तो इट इज मेंटल, इट इज सेंटिमेंट ओनली बस। लेकिन अगर फिलॉसफी पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तब पता चलेगा अरे हाँ कितना महत्व है नाम जप का। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे फिलॉसफी पता नहीं होती। चैंटिंग करने से क्या होता है, चैंटिंग करने से कुछ नहीं होता है। कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ कुछ तपस्याएं करनी चाहिए, कुछ व्रत रखने चाहिए, चातुर्मास रखो, फलाना है धमाका है। फिलॉसफी पता ही नहीं है कि भैया एक नाम से सब जब सारे पाप कट जा रहे हैं और कृष्ण प्रेम मिल जाएगा जो टॉप मोस्ट चीज है, तो भैया काहे को व्रत रखें, काहे को अपने शरीर को थकाएं। फिलॉसफी पता नहीं है तो सेंटीमेंट कि अरे हाँ व्रत रखोगे तो ही होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना धमाका। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर किसी के धर्म में सिद्धांत नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं है प्रॉपर। और 90% जो धर्म बने हुए हैं सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लूंगा,
जो सो कॉल्ड धर्म बने हुए हैं उसकी फिलॉसफी बिल्कुल इलॉजिकल, वो फिलॉसफी है ही नहीं, वो अपने मन से बनाए हुए, बस अपने ही मन से बनाए हुए सिद्धांत है जिसको वो फॉलो करते हैं बस धर्म के नाम पे। इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंट, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक, भाई फिलॉसफी है, ठीक है, लेकिन अगर वो फिलॉसफी से आप कृष्ण को नहीं जान पाएंगे तो तो वो फिलॉसफी आपकी मेंटल स्पेकुलेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये चीज है, बिग बैंग थ्योरी, फलाना थ्योरी, ये फिलॉसफी, वो फिलॉसफी, फलाना धमाका, लेकिन उसमें धर्म कहाँ है, उसमें कृष्ण कहाँ है? तो वो आप मेंटल स्पेकुलेशन है आपका, वो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अच्छा हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना है धमाका है, अपनी फिलॉसफी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि फिलॉसफी तो है लेकिन धर्म नहीं, कृष्ण नहीं है, कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। तो ऐसी फिलॉसफी आपकी खाली मनगढ़ंत आपने खुद बनाई। या एक और एस्पेक्ट इसका, अगर फिलॉसफी है और उसको आप पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब फिलॉसफी का? तो मेंटल स्पेकुलेशन आपको कि अरे हाँ ये फिलॉसफी है, ठीक है लिखी है, ठीक है, लेकिन हम फॉलो नहीं करेंगे। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, जो इस्लामिक धर्म है, मैं बोल देता हूँ फिर क्या करना है, इस्लामिक धर्म है, उसमें लोग फॉलो तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिलॉसफी प्रॉपर नहीं है। लेकिन वैदिक सनातन धर्म में फिलॉसफी बहुत तगड़ी है लेकिन लोग फॉलो नहीं करना चाहते। वहां फॉलो कर रहे हैं तो फिलॉसफी से नहीं है, फिलॉसफी अच्छी तो लोग फॉलो नहीं करते, ये दिक्कत है। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली बस कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर रिलीजन है तो फिलॉसफी होनी चाहिए, अगर फिलॉसफी है तो इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, तो वही, तो ही वो राइट फिलॉसफी, वरना वो आपका सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त। अगर आप चिंतन भी कर रहे हैं फिलोसफिकली भी, अरे हाँ ऐसा होगा वैसा होगा फलाना धमाका, तो इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, तभी वो आपकी रियल फिलोसफी, तभी वो आपकी सच्ची फिलोसफी। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। ठीक, जो भी हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ और मेरा कृष्ण से क्या संबंध है और मुझे उनकी सेवा करनी है, सब कुछ टोटली इसी पे बेस्ड। फिलोसफी, जो फिलोसफी है और जो धर्म है, जो ज्ञान है और जो नियम पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन दोनों का समअप का मतलब, जो समअप है उसका जो एम है वो यही है कि भैया तुम कौन हो और तुम्हारा संबंध कृष्ण से क्या है वो समझो। ठीक है, अब इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए दो मार्ग, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है और मैं कौन हूँ, इसको समझने के लिए दो मार्ग। इसको पढ़ते हैं आगे। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति, एक है अप्रत्यक्ष पद्धति, वहां तक पहुंचने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण से संबंध क्या है। दार्शनिक चिंतन, जो अप्रत्यक्ष पद्धति है वो है दार्शनिक चिंतन, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सकता है। मतलब जिसको स्टार्टिंग पता नहीं है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, वो रिसर्च करता है, फिलॉसफी पढ़ता है, चिंतन करता है कि नेति नेति करता है कि अच्छा ये आत्मा नहीं, वो आत्मा नहीं, फलाना धमाका, फिर आखिरी में पहुंचता है कि अच्छा हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, तो वो कृष्ण कॉन्शियस लेता है। ये क्रम विकास। ठीक, इसीलिए अप्रत्यक्ष है, स्टार्टिंग में उसको पूरी फीलिंग नहीं आती है कि मैं हाँ कृष्ण का हूँ कि नहीं, फिर वो रिसर्च करता है, फिर बाद में वो पाता है कि हाँ मैं कृष्ण का ही हूँ और मैं आत्मा हूँ। और एक है प्रत्यक्ष पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना अमृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। मतलब क्या है, जो भी मुझे दिख रहा है वो सब कृष्ण का है, और कृष्ण भावना अमृत में मुझे उसको देख, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। कृष्ण कॉन्शियस वे में आपको हर चीज को देख, मतलब ये जो चीज दिख रही है सब कृष्ण की है और इसको मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आप सब चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते, यू कांट डिनाई एनीथिंग कि अरे प्रभु जी ये नहीं लगा सकते कृष्ण की सेवा, यही सी खास बात, रूपाजी इसको बोलेंगे आगे। कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी की यही तो खास बात है कि आप हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। आप एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते, क्योंकि
हर वस्तु ही कृष्ण की। अगर आप डिनाई करते हैं कि ये चीज कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकती है, तो इसका मतलब आपको तरीका नहीं पता है कैसे लगाएं उसको। लेकिन ये नहीं कह सकते लग ही नहीं सकती वो वस्तु, क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है। इन दोनों में से, अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इन दोनों में से कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ। दूसरा तरीका है जो प्रत्यक्ष पद्धति है, वो श्रेष्ठ है अप्रत्यक्ष से। जो भक्ति है, अपने अपना जो कर्म है कृष्ण के लिए करना, वो ज्यादा अच्छा है ज्ञान योग से, क्योंकि इसमें भगवान की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इसमें भक्ति भक्ति को ले रहे हैं प्रभुपाद जी, कोर भक्ति को ले रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति होती है, और वो होती है। ठीक। क्यों श्रेष्ठ है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब जो ज्ञान योगी होता है उसको डर रहता है कि मेरी इंद्रियां कहीं भौतिक विषय में ना लग जाए, तो वो समेट के रखता है। अरे लग ना जाए, लग ना जाए, मेरी इंद्रियां दूषित ना हो जाए भौतिक कार्यों में लग के, तो वो कंट्रोल करता रहता है ज्ञानी। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा के भी नहीं लगाता है। समझ में आ रहा है? जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा के भी नहीं लगाता है। यही तो खास बात है। क्योंकि जो इंद्रिय विषय लोगों को लग रहे हैं वो भगवत विषय। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप देख रहा हूँ और मुझे बोलने का बहुत मन करता है, मान लीजिए मेरा बोलने का स्वभाव है, बोलने का वेग है, तो भाई बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोले। तो लोगों को लग रहा होगा बाहरी तरीके से, देखो ये भी तो क्लास दे रहा है, ये भी तो लैपटॉप यूज कर रहा है, ये तो जूम यूज कर रहा है। लेकिन सब कुछ यूज करने के बाद भी मेरी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी होने के बावजूद भी इंद्रिय विषयों में लगी नहीं है, ये भगवत विषय। इससे मेरी इंद्रियां शुद्ध हो, तो मुझे इंद्रियों को रोक कर रखना नहीं पड़ रहा है। मैं अपनी इंद्रियों को खोला हुआ हूँ और उसी को खोल के ही मैं शुद्ध हूँ। ये इंटरेस्ट कृष्ण कॉन्शियस में। हम लोग के लिए इंद्रियों को रोक कर रखना, कार्यों में ना लगाना, एक कठिन है। लेकिन इंद्रियों को अगर मान लीजिए कहा जाए काम में लगाओ या सेवा में लगाओ, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारा अधिकार अभी वहां पे नहीं है कि हम लोग एकांत में जाके भजन करें, अपने इंद्रियों को समेट लें और कुछ कार्य ना करें, ये हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा अधिकार ये है कि हम लोग इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में ऐसे लगाएं कि सेंटर कृष्ण रहे। समझ में आ रही बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है कृष्ण, इसीलिए तो गोपाल जी ने ये कृष्ण कॉन्शियस दिया है। हर चीज कृष्ण के लिए आप कर सकते हैं, और करना हमारे लिए इजी है। हम लोग इंद्रियों को रोक के नहीं रख सकते, हम लोग को इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाना है। लेकिन इंद्रिय विषयों में लगा के भी वो भगवत विषय में लगा रहे हैं। भाई अब किसी को खाना अच्छा लगता है, फूल आगे खाओ, प्रसादम खाओ, कितना इंटरेस्टिंग। किसी को बोलना अच्छा लगता है, कृष्ण के बारे में बोलो। किसी को गाना अच्छा लगता है, कृष्ण के बारे में गाओ। किसी को एक्टिंग एक्टिंग करनी अच्छी लगती है, ड्रामा करो, कृष्ण कॉन्शियस ड्रामा करो। सब कुछ कर सकते हैं। और इंद्रियां इंद्रिय विषय में लगने के बावजूद भी उससे हो रही कृष्ण की सेवा, तो वो भगवत विषय इंद्रिय विषय ही नहीं। तो आपको विमल नहीं करना पड़ता है उसमें, आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा के अगर सेंटर कृष्ण है, तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। ये बड़ी शानदार बात। ठीक। प्रभुपाद जी अब इसको बोलेंगे प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। उसमें आपको कुछ भी रोकना वोकना नहीं है कुछ। बस आपको आपको इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाने का मन है, बस इंद्रिय विषय में लगाओ, लेकिन सेंटर कृष्ण रखो, अपने आप शुद्ध हो। बड़ा इंटरेस्टिंग। कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो भक्ति की प्रक्रिया है, जो भक्ति की विधि है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम पाद सेवनम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 स्टेप्स हैं, ये बहुत ही सरल हैं। क्योंकि इसमें आपको इंद्रियों को रोकना नहीं है जबरदस्ती। और दिव्य, दिव्य कैसे है?
इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हैं, उसी से आप मुक्त हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैं कोई कर्म ही ना करूं जिससे कर्म फल ना आए। अरे भाई खूब कर्म करो, जितना मर्जी काम करो, बस कृष्ण के लिए करोगे, मुक्त हो जाओगे। कितना इजी है भैया, हमें काम करना बड़ा इजी है। मान लीजिए कोई कहे झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाना इजी है, लेकिन कोई कहे कि कुछ मत करो, एकांत जगह पर जाके बैठ जाओ, तो वो दिक्कत है हमारे लिए। कोई कहे कि खूब बोलो, वो आसान है। कुछ भी ना बोलो, 2 दिन तक मौन रहो, ये बहुत मुश्किल है भाई। समझ में आ रहा है? तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाना आसान है, बस एक बात का ध्यान रखना है और उसको आप रूट करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है बस, कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की सेवा ही करनी है। बस इतना रूटेड है, जितना मर्जी आप काम करिए, जितना आपकी इंद्रियां इंद्रिय विषय में लग रही है, लगने दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस कार्य से कृष्ण की सेवा हो। बस बस इतना याद रखना है। इतना रूटेड है, इसको फॉलो करते हुए चलेंगे, उसी कार्य से आप मुक्त हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू स्टॉप योर सेंसेस एंड वर्क, बट यू मस्ट टेक केयर दैट यू आर वर्किंग फॉर कृष्णा एंड दिस वर्क इज प्लीजिंग टू कृष्ण। बस इतना याद रखना कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। बस इतना अगर आप ध्यान रखेंगे, इतना रूट कर लेंगे अपने दिमाग में, तब आप, अगर इंद्रियां आपकी इंद्रिय विषयों में जा भी रही हैं, तो उससे कृष्ण की सेवा हो रही है, तो आपको ना कर्म बंधन लगेगा। इतनी इजी वे है भक्ति का, और बहुत दिव्य है। उसी कार्य से आप मुक्त हैं, उसी कार्य से आपकी इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे। और क्या चाहिए? ज्ञानी सोचता है कि इंद्रियों को रोक के मैं शुद्ध होऊंगा, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस भक्त है, जो सोचता है कि इंद्रियों को लगाओ, खूब लगाओ कृष्ण की सेवा में, उससे मैं शुद्ध हूँ। और वो इजी, ठीक है। तो रुकते हैं फिर यहीं पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।